नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। और आज का विषय है इष्ट गुरु पुरुषोत्तम की हमें क्या ज़रूरत है। मनुष्य जाति को इष्ट गुरु पुरुषोत्तम की क्या ज़रूरत है, इसी विषय पर आज का मेरा चर्चा है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि मनुष्य जीवन में इष्ट गुरु सद्गुरु पुरुषोत्तम की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। दोस्तों, धरती पर पाप, अधर्म और कुकर्म हो या ना हो, फिर भी मनुष्य और जीवों को एक पुरुषोत्तम सद्गुरु भगवान की जरूरत हर समय रहती ही रहती है। जैसे क्लास में बच्चे हो पर शिक्षक न हो तो सभी बच्चे उदंड और अनुशासित हो जाएंगे। मान लीजिए अगर शिक्षक भी है और पूरे स्कूल का जो प्रधानाचार्य होता है, हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, यदि वो ही ना हो फिर क्या होगा? बच्चे भी अपनी मन मर्जी करेंगे और शिक्षक भी मन मर्जी पढ़ाएंगे, मन मर्जी नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सभी बच्चे उदंड हो जाएंगे और अनुशासित हो जाएंगे। वे कब क्या विनष्ट कर देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार धरती पर मनुष्य पुरुषोत्तम या अवतार द्वारा अनुशासित न हो तो मनुष्य में विश्व युद्ध होना स्वाभाविक है। बिना शिक्षक के क्लास के समान दुनिया हो जाती है, कोई किसी का एक केंद्र नहीं होता और सारे लोग विकेंद्रित हो जाते हैं और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाना शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव, आचरण और कर्म और इच्छाएं, ये जितने भी हैं ये सब परिवर्तनशील हैं। मनुष्य का स्वभाव, आचरण और कर्म, इच्छाएं जितने भी हैं ये सारे के सारे परिवर्तनशील हैं। ये हमेशा बदलती रहती हैं और इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के साथ साथ इनके अंदर विकृतियां भी आती रहती हैं। वह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। वह स्वभाव और मन बुद्धि के नियंत्रण के कारण विचरण करते रहता है। इसलिए उसे एक ऐसे सर्वोच्च सत्ता की आवश्यकता होती है जिसे पकड़ करके मनुष्य सुकेंद्रित रह सके। सुकेंद्रित रहने से उसके शत्रु जो होते हैं वो सारे नियंत्रित रहते हैं। ये मनुष्य में से कभी भी नहीं जाते हैं। जैसे मनुष्य के जो शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 शत्रु हैं ये मनुष्य में से कभी नहीं जाते हैं। बिल्कुल 0.1% तक हो, लेकिन ये रहते ही रहते हैं। ये कभी भी शरीर से, मनुष्यों में से नहीं निकलते। वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना करके रहते हैं, पूरी तरीके से कभी भी नहीं जाते हैं। अंदर सुप्त अवस्था में बने रहते हैं और बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। चाहे वह पुरुषोत्तम ही क्यों ना हो, उन्हें भी इनका सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे इसे नियंत्रित करना बखूबी जानते हैं। वे इन 5 शत्रुओं का उपयोग ईश्वरीय कार्यों में कर लेते हैं। मनुष्य में इनका भी उपयोग है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ जो है, अहंकार जितने भी हैं, ये सबका मनुष्य में उपयोग है इनका। लेकिन इनका सदुपयोग होना चाहिए, इसलिए दुरुपयोग मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जबकि सदुपयोग से बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि होती है। मनुष्य को भी चाहिए कि वो इन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे टूल्स को, मैं यहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार को टूल्स का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में ये ईश्वर की दी हुई टूल्स हैं जिनका हमें सदुपयोग करना है। इष्ट पुरुषोत्तम की ओर सुकेंद्रित होकर के इसका उपयोग करना है। इसलिए ये टूल्स हैं और ये हमारे जीवन में सहायक भी हैं, जीवन के वर्धन में सहायक भी हैं और समय समय पर इनका उपयोग भी होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का उपयोग इष्ट कार्य के लिए करना होता है, क्योंकि ये कम हो सकते हैं
लेकिन कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये मनुष्य में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो परम पिता ने इन्हें हमारे लिए बनाया है। इन टूल्स को सद्गुरु के संरक्षण में सुकेंद्रित हो सुनियंत्रित करना है और इष्ट कार्य में इसका उपयोग करना है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भगवान श्री राम ने प्रेमवत 3 दिन तक जो सेतु का निर्माण होना था, उस समय समुद्र देवता के समक्ष खड़े होकर के विनती किया था और समुद्र देवता ने उनका एक भी नहीं सुना। अंत में उन्हें भयानक क्रोध आया और समुद्र को ही विनष्ट करने के लिए धनुष बाण उठा लिया। स्वयं पुरुषोत्तम ने भी क्रोध किया, लेकिन उनके इस क्रोध का इंटेंशन क्या था? उनके इस क्रोध का इंटेंशन था इष्ट कार्य, जो प्रभु का कार्य था, धर्म के कार्य था, उस कार्य को पूरा करना इस क्रोध का इंटेंशन था। तो उन्होंने अपने क्रोध का उपयोग कहाँ किया? इष्ट कार्य के लिए किया, इष्ट कार्य के लिए किया। ऐसे ही हनुमान जी के भी जीवन में कई बार उन्होंने क्रोध किया है और क्रोध में उन्होंने बहुत सारे उथल पुथल किए हैं, लेकिन उनके क्रोध का क्या उद्देश्य था? उनके क्रोध का उद्देश्य था राम काज। राम के काज के लिए ही उन्होंने क्रोध किया और किसी कारण के लिए उन्हें क्रोध कभी नहीं आया। जब अर्जुन भीष्म पितामह पर बाण नहीं चला रहा था तो आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण को भयानक क्रोध आया और क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने अस्त्र उठा लिए। उनका क्रोध का क्या उद्देश्य था? धर्म की रक्षा, धर्म के ध्वजा तले युद्ध लड़ रहे लोगों की रक्षा। उन्हें पता था कि अगर भीष्म पितामह पर बाण नहीं चलाया गया तो ये सबको नष्ट कर देंगे। तो क्रोध उन्हें भी आया, वे भी इससे अछूते नहीं रहे। अतः इन काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को इष्ट के लिए समित करना है, उनकी आहुति देना है, उनका उपयोग इष्ट कार्य में करना है, जिससे सबका मंगल हो। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी है, मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है, तुम्हारे दैनंदिन जीवन में सत्चिंता जितनी ही जब भी उदित क्यों न हो, उसमें से कुछ न कुछ को कर्म के द्वारा वास्तव में परिणित निश्चित रूप से करो ही। देखोगे विकृति और वैकल्प के हाथों से कितनी अधिक रिहाई पा सकते हो। वाणी संख्या 172 पथेर कड़ी। तो परम प्रेम स्वामी क्या कहते हैं कि तुम कितनी भी सत्चिंता कर लो, लेकिन जब तक उसमें थोड़ा सा भी वास्तविक कर्म में परिणित नहीं कर सको तो समझो कि कोई फायदा नहीं हुआ है। इन विकृतियों से रिहाई पाने का यही एक उपाय है। अब सत्यानुसरण ग्रंथ में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं इस विषय पर कि मेरे काम क्रोध आदि नहीं गए कहकर चिल्लाने से ये कभी नहीं जाते। ऐसा कर्म, ऐसी चिंता का अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे काम, क्रोध आदि की गंध भी न रहे, मन जिससे उन सब को भूल जाए। सृष्टि तत्व, गणित विद्या, रसायन शास्त्र आदि की आलोचना करने से काम रिपु का दमन होता है। तो श्री श्री ठाकुर की सभी बातें जो हैं प्रैक्टिकल पर आधारित हैं, इसलिए हर समय मनुष्य को एक ऐसे पुरुषोत्तम या मनुष्य देहधारी भगवान की आवश्यकता रहती है। अतः पुरुषोत्तम को जीवन पथ का आदर्श या मार्गदर्शक मानकर उनके ओर सुकेंद्रित होकर चलना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। उसी में मंगल है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और किसी विषय पर आपका मन में कोई विचार हो तो कृपया कमेंट जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।